रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि थ्योरी ऑफ वेल्डिंग एंड फोर्जिंग के अंदर था, सेफ्टी रूल्स वाला, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमने इसके अंदर देखा था कि जो आपकी सेफ्टी रूल्स हैं वो 3 लैब्स के अंदर, 3 शॉप्स के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल है। उनमें सबसे पहले जो गैस वेल्डिंग है वो हमने देखी थी। आज हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आर्क वेल्डिंग को देखें, और इससे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर जो सेफ्टी के रूल्स हमने मुय्यर करने हैं फोर्जिंग शॉप के अंदर वो भी हम देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखे कि गैस वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स मुय्यर किए जाने चाहिए, और हमने देखा था कि किस तरह से कुछ जो रूल्स हैं वो स्पेसिफ़िकली गैस वेल्डिंग को या गैस वेल्डिंग के अंदर काम करने वाले ऑपरेटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी रूल्स एंड आर्क वेल्डिंग। स्टूडेंट्स, आपके सामने नंबर ऑफ जो सेफ्टी रूल्स हैं वो एनलिस्ट हैं। इनको वन बाय वन हम रीड करेंगे और हर एक रूल को अच्छी तरह समझने की मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन करूँ, और आप कोशिश करेंगे उसको अच्छी तरह से समझें। जो सबसे पहला सेफ्टी का रूल आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग शॉप के अंदर अपनाना है वो है इंश्योर द आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट इज़ कंपाइल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जिस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मशीन को जो पूरे का पूरा इक्विपमेंट आप लोग वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं। अक्सर औक़ात कुछ लोकल जो शॉपकीपर्स होते हैं या वेल्डर्स होते हैं, उनके पास लोकल टाइप ऑफ मशीन्स होती हैं जिसके अंदर ना तो करंट की सेटिंग का कोई समझ आती है और ना वोल्टेज की सेटिंग की कोई समझ आती है। अक्सर आप लोग उनकी अगर केबल्स को देखें तो वो भी जगह जगह से डैमेज होती हैं। उनके जो होल्डर्स होते हैं वो भी इस काबिल नहीं होते कि उनको मतलब सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग उनको कहा जा सके कि वो सेफ्टी को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। तो कोशिश करें कि एक ऐसे वेल्डिंग इक्विपमेंट से वेल्डिंग स्टार्ट करें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो। इंश्योर इलेक्ट्रिक सिस्टम इज़ सेफ़ टू हैंडल। किसी भी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मशीन के इक्विपमेंट को हाथ लगाने से पहले ये चीज़ अच्छी तरह श्योर कर लें कि वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल महफूज है कि जब आप उसको हाथ लगाएं। यानी कि जो केबल्स हैं आपकी इलेक्ट्रिक केबल्स, उनमें किसी किस्म की करंट का बहाव नहीं होना चाहिए, वो किसी की जगह से डैमेज नहीं होनी चाहिए। आपका जो इलेक्ट्रोड होल्डर है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोड को ग्रिप करते हैं वो किसी जगह से डैमेज ना हो। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है तो कभी भी वेल्डिंग को स्टार्ट मत करें। द फ्रेम और केस ऑफ वेल्डिंग मशीन शैल बी प्रॉपर्ली ग्राउंडेड। वो वेल्डिंग मशीन जिसके ऊपर आप लोगों ने वेल्डिंग परफॉर्म करनी है उसके इर्द गिर्द एक फ़्रेम लगा होना चाहिए, और वो फ्रेम आपको प्रोटेक्ट करेगा। उस फ्रेम को प्रॉपरली ग्राउंड होना चाहिए। उसकी जो एक केबल है वो आपकी ग्राउंड मौजूद होनी चाहिए, ताकि जिस वक्त अगर करंट का बहाव हो भी तो उससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान ना हो। अ सेफ्टी टाइप डिसकनेक्टिंग स्विच या फिर सर्किट ब्रेकर शैल बी लोकेटेड नियर द मशीन। वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आप देख लें कि आप जहाँ पर वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ कोई सर्किट ब्रेकर मौजूद है या एक एमरजेंसी स्विच मौजूद है कि अगर कोई एमरजेंसी पेश आती है तो आप फ़ौरन उस स्विच का इस्तेमाल करते हुए जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है उसको डिसकनेक्ट कर दें। ऑपरेट वेल्डिंग मशीन एज़ पर इंस्ट्रक्टेड बाय शॉप सुपरवाइज़र। सबसे पहले आप लोग शॉप सुपरवाइज़र से इंस्ट्रक्शंस को लें, उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह समझें और एज़ पर शॉप सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्शंस उस वेल्डिंग मशीन को ऑपरेट करें। कभी भी ख़ुद से किसी भी मशीन को ऑपरेट करना किसी भी हादसे को दावत देने के बराबर है।
वेल्डिंग शुड बी डन ऑन फायर ब्रिक सरफेस। वेल्डिंग को हमेशा आप लोगों ने एक ऐसी सरफेस के ऊपर करना है कि जो कि आपकी फायर ब्रिक से बनी हुई हो। अगर आप फायर ब्रिक से हटकर किसी सरफेस के ऊपर वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी वो सरफेस भी डैमेज हो जाएगी। चूँकि फायर ब्रिक्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं, इसीलिए हमेशा वेल्डिंग के दौरान फायर ब्रिक की सरफेस को रिकमेंड किया जाता है। द वेल्डर केबल शुड बी पोजीशन्ड सो डैट स्पार्क्स एंड मोल्टन मेटल विल नॉट फॉल ऑन देम। आप एक जगह खड़े होकर जिस वक्त वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी केबल्स इर्द गिर्द आपके मौजूद होती हैं, या आगे की तरफ, या हो सकता है कि पीछे। अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केबल्स आपकी किस जगह पर मौजूद होंगी। ख्याल आप लोगों ने इस बात का रखना है कि जिस वक्त वेल्डिंग कर रहे हों तो वेल्डिंग के दौरान जो शोले हैं वो निकल रहे होते हैं और जो मोल्टन मेटल है वो उबल उबल कर बाहर की तरफ गिर रही होती है। तो वो जो शोले जहाँ पर गिरें या जो आपकी मोल्टन मेटल जहाँ पर गिरे, कोशिश ये करनी है कि वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक केबल्स का गुज़र ना हो, वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक केबल मौजूद ना हो। अगर ऐसा होगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल केबल्स डैमेज होने का ख़तरा है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। द वेल्डर शुड बी लोकेटेड इन एंड एरिया विद एडवोकेट वेंटिलेशन। आपने ऐसी जगहों पर वेल्डिंग परफॉर्म करनी है जहाँ पर एक साइड से एयर आ रही हो और दूसरी साइड से एयर आपकी पास हो रही हो, ताकि जो गैसेस वेल्डिंग से प्रोड्यूस होती हैं वो आसानी से बाहर की तरफ निकल जाएं। मेड वर्क प्लेस फायर सेफ्टी बाय यूजिंग मेटल शीट और फायर रेजिस्टेंट कर्टन्स एज फायर बैरियर। आप लोगों ने जिस जगह पर वेल्डिंग करनी है कोशिश करेंगे वो जगह आपकी फायर से महफूज हो, आग से महफूज हो। उसको आग से महफूज करने के लिए क्या करें, कोशिश करें कि ऐसी जगह पर करें जहाँ पर इर्द गिर्द मेटल की शीट लगी हुई हो, या फिर अपने इर्द गिर्द ऐसे पर्दों का इस्तेमाल करें जो कि फायर रेजिस्टेंट क्लॉथिंग से बने हुए हों। प्रोटेक्ट योर आइज़ विद सेफ्टी ग्लासेस। आप लोगों ने अपनी आँखों की हिफाजत के लिए सेफ्टी ग्लासेस का इस्तेमाल करना है। प्रोटेक्ट योर बॉडी विद वेल्डिंग स्पैटर्स एंड आर्क फ्लैशेस विद प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स। आप लोगों ने ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करना है जो कि वेल्डिंग के स्पार्क से और वो जो शोले आपके वेल्डिंग से निकल रहे होते हैं उससे आपको महफूज रख सके। कीप क्लॉथ्स फ्री ऑफ ग्रीसेस एंड ऑयल्स। आपके जो कपड़े हैं वो ऑयल और ग्रीस से अच्छी तरह महफूज होने चाहिए। द वेल्डिंग एरिया शुड ऑलवेज बी इक्विप्ड विद अ फायर ब्लैंकेट एंड अ वेल स्टैक्ड फायर एड किट। तो जो आपका एरिया है वेल्डिंग का उसके अंदर फायर एड किट का होना बड़ा ज़रूरी है। फायर एड किट के साथ अगर आपके पास फायर ब्लैंकेट मौजूद है तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, चूँकि आप जो काम कर रहे हैं उससे आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जनरली जो वेल्डिंग शॉप्स होती हैं वहाँ पर जो हादसात है या जो हादसात की रेशो है वो अगर उसके ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो हादसात होते हैं वो आग की वजह से होते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसी फ़र्स्ट एड मौजूद है जो कि आग के ख़िलाफ़ मज़ामत रख सकती है, या आपके पास एक ऐसा फायर ब्लैंकेट मौजूद है आग लगने की सूरत में जो आपको बचा सकता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ आपकी सेफ्टी रूल्स जो कि आपने गैस आर्क वेल्डिंग के दौरान इनको ख़ास करके अपने ज़हन नशीन रखना है और कोशिश कर रही हैं कि हर एक सेफ्टी रूल के ऊपर आप लोग अमल पैरा भी हों। अभी के लिए ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो सेफ्टी रूल्स फोर्जिंग लैब के अंदर अपनाए जाने हैं वो कौन से हैं वो देखें, और साथ ही हम प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो कि एक ऑपरेटर या एक वेल्डर ने पहननी है वो कौन सी हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।